चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बाबा साहब के बच्चे बैठे हैं। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, अरे बड़े सेक्टर बैठे हैं चंद्रयान लैंड किया विज्ञान और तकनीक की वजह से ना, और उसकी क्रेडिट कौन ले रहा है? जो नाली के गैस से चाय बनाने की बात किया करता था। आप सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये नाली के गैस से अगर चाय बनती तो सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों खरीदना पड़ता? सब लोग अपने नाली में एक पाइप लगा लेते। ये देश को मूर्खता के जाल में फैला रहे हैं भाई। ये आपकी शिक्षा बर्बाद किए। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक ठेके पर प्रोफेसर हूं, और मैं सबसे बड़ा खतरा, मैं एक एक इशारा बस बताऊंगा कम वक्त में। संविधान खतरे में है नहीं, असल बात यह है कि संविधान को अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया है। नेट पे बैठे हैं भाई, नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, वो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, वे साइबर के सेठ हैं भाई। कि हमारा दुश्मन केवल मनुवाद और ब्राह्मणवाद नहीं, हमारा दुश्मन सामंतवाद और पूंजीवाद भी है। अगर सारी शिक्षा पूंजीपतियों के हाथों बेच दी जाएगी तो वही शिक्षित हो पाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा। कल तुमने जाति देखकर शिक्षा से वंचित कर दिया, आज तुमने शिक्षा को निजी हाथों में बेच दिया। अब अमीरों के घर के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीबों के घर के बच्चों को कोई कुछ नहीं मिलता। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे, और मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर करता है आदम के साथ। स्कूल में इमारत नहीं, पढ़ाने को शिक्षक नहीं, पढ़ने गए वो गरीब कमजोर के बच्चे, वहां पढ़ाई नहीं हो रही। और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो अचानक कोई आकर आपको पाखंडी बनाएगा, तो हमारे आपके बच्चे पढ़ के वहां तो शिक्षित हुए में चले जाएंगे। संविधान को ऐसे खत्म किया। दिल्ली मिलेगी, आज मिलेगा, मनुवाद को मिटा कर देखो। दिल्ली मिलेगी, आज मिलेगा, मनुवाद को मिटा कर देखो। जय भीम का नारा, महाराष्ट्र की जमीन शिवाजी की जमीन है साहब, शाहू जी की जमीन है, महात्मा फूले की जमीन है, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम की जमीन है। यहाँ सांस्कृतिक आंदोलन हुआ है, इसलिए जब भी महाराष्ट्र आता हूं तो जैसे लगता है हिम्मत कई गुना बढ़ गई। अब वहां जाता हूं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। वहां तो धर्म के नाम पर मारकाट मची हुई है साहब। वहां रोज कहते हैं कि ये मंदिर खतरे में, ये मंदिर खतरे में, ये चीज खतरे में। अरे भाई, हम यहाँ आकर एक सवाल पूछते हैं, इस देश में शिक्षा खतरे में, रोजगार खतरे में, सामाजिक न्याय खतरे में, और सबसे बढ़कर संविधान खतरे में है। इस पर कोई बात क्यों नहीं होती? धर्म तब भी था जब संविधान नहीं था, लेकिन वो धर्म ऐसा था कि भगवान मंदिर के अंदर है और उसे मानने वाला जाति देखकर मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया गया। जब भगवान के सामने भी तुमने जाति देखी तो वो धर्म हमारा कैसे हुआ? ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तेव्हा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। दिल्ली विद्यापीठाहून आलेले सन्माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव यांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी विचार मंचावरती यावं आणि आपले विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवावेत। बहुत शुक्रिया।
मला मराठी येत नाही, इतना ही सीखा है कि माफ़ी मांग सके। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का इतना प्रेम मिला है और इतनी बार उन लोगों ने बुलाया है कि अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। ये एक शुरुआत है हमारे आपके जुड़ने की, क्योंकि भाषा तो एक ज़रिया है। जब हमारा और आपका दिल मिल गया, विचार मिल गया, तो भाषा तो कोई बाधा रही नहीं जाती। आज पंथर्स रिपब्लिक पार्टी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ देश बचाओ परिषद में इस मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद आप सभी संविधानवादियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। और सबसे पहले पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आयोजित इस संविधान बचाओ देश बचाओ परिषद में आयोजन समिति और आयोजक को मैं साधुवाद दूंगा कि आज के समय में आपने इतना महत्वपूर्ण विषय चुना है और इस विषय पर आपने ये बातचीत रखी। और आज का दिन, अभी भाऊ जब बोल रहे थे, और मेरे लिए आज का मंच इसलिए भी बहुत खास हो गया कि तकरीबन 10 साल से जिनको हम सुनते हुए जोश महसूस करते थे, वो हिटलर के साथी, वो जनाजों के बाराती, वो पूछते नहीं इंसान को, पूछते हैं उनकी जाति, उनकी सूरत को पहचानो भाई, उनसे संभल के रहना रे भाई, ऐसे भाव का साथ मिला। और ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज आपने हमें उनके साथ मंच पर खड़ा किया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है और मैं बहुत शुक्रिया आयोजन समिति का करता हूँ, क्योंकि कई बार इस तरह के विचार और इस तरह की बात करते समय थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आज तो बाबा साहब हैं नहीं, आज तो कोई उनके विचार वाले लोग हैं नहीं, आज दूसरे लोगों का शासन है जो संविधान को बदल देना चाहते हैं, जेल में डालते हैं, मुकदमे कर रहे हैं। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को डर लगता है। जो ये कहे कि उसे डर नहीं लगता, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब डर लगता है और आप चाहते हैं कि डर न लगे, तो आप उन लोगों की तरफ देखते हैं जो बिना डरे आज भी आंख में आंख डाल करके अपने विचार के लड़ रहे हैं। इसलिए मैं भाऊ आपको उस तरह से देखता था कि बिना डरे आप आंख में आंख डाल करके उनको बोलते थे। और हम चाहते थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो हम भाऊ को बुलाएं। इजाज़त नहीं मिली, और कैसे मिलती, किसी जगह पर आप उस व्यक्ति को कैसे बुला सकते हैं जो साफ तौर पर कहता है इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। तो वो तो पहले से ही बता रहे हैं कि किससे आपको बच के रहना। और आज दूसरा एक बड़ा दिन मेरे लिए ये भी है कि जिस जगह पर मैं आया, राष्ट्रपाल जी हमारे लगातार संपर्क में थे और उनसे बात होती रही। उन्होंने जब गाडे साहब के बारे में बताया और रास्ते में बात हुई सुभाष जी की, और अभी इस मंच पर जितना हम जान पाए, और जब माता जी बोल रही थी तो मैं इतनी मराठी जरूर समझ रहा था कि इस संभाजी नगर, तो अब तो इसका नाम संभाजी नगर हो गया, तो संभाजी नगर में आपने संभाजी भगत से मिलने का एक कार्यक्रम बनाया। कितना अच्छा सहयोग है। इस इलाके का एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बाबा साहब का विचार हो, शाहू जी का विचार हो, फुले साहब का विचार हो, उनके विचार को जीते हुए गरीब कमजोर मजलूम के हक में ताउम्र लड़ते हुए इस पूरे इलाके को विचारधारा के लिहाज से इतना मजबूत किया है। आज लोग कह रहे हैं कि गाडे साहब बीमार हैं इसलिए नहीं आ पाए। नहीं साहब,
ये समाज बीमार था, उसे ऐसे लोगों ने ठीक किया है। वो तो अभी भी हमारे बीच में हमारे संघर्षों के साथ है। तो जो काम उन्होंने किया है, और जो माता जी जब बोल रही थी, और उस समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो समझ पाया कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फेलोशिप उसे कैसे मिले, वहां से लेकर के राष्ट्रपाल जी बोलते हुए उन्होंने बताया कि साहब आप ये मानकर चलें, इस पूरे इलाके में जो भी सामाजिक न्याय और संविधान को मानने वाले नेता पैदा हुए होंगे ना, उन सब के गुरु रहे गाडे साहब। और उन्होंने इनसे एक नर्सरी लगाई जिसमें आज इतने लोग खड़े हुए हैं। तो मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आज आपके बीच में उनको सुनने का मौका मिला उनको। और मैं कहूं कि आप जब बोल रही थी तो मुझे लगता था कि मेरी माँ बोल रही है। वो इस तरह से उम्र के इस पड़ाव पर जिस तेवर के साथ, जिस हिम्मत के साथ जब यहां खड़े होकर बोल रही थी, और संभाजी बैठे हुए हैं और तमाम लोग जब इन लोगों को देखते हैं ना, तो जिस दिल्ली की बात हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। इन्होंने एक बार हाथ उठवाया, देखो तब भी मैं समझ गया। मराठी में पूछ रहे कितने लोग अपने को तरुण समझते हैं, अपने को नौजवान समझते हैं। सबसे पहला हाथ बाबा ने उठाया था। हम सब उम्र से नहीं, विचारों से अपने को नौजवान समझते हैं। और जिसके पास विचार इतना शानदार हो, उन्होंने ये बात कही ना, दिल्ली से आए नहीं, दिल्ली कोई बहुत अच्छी जगह नहीं, दिल्ली से दूरी मिल गई। और संभाजी को सुनते हुए इन्होंने तो बहुत सारी बात कही। यहाँ चोर चीटर बैठे, अरे भाई कहाँ, वहां वो हमारे सपनों को लूट रहे हैं, वो हमारे देश को बेच रहे हैं, और वो हमारे प्यारे संविधान को बदलना चाहते हैं। और तब मैं यहां जब आया और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कहा गाते हुए कि गौतम की जमीन को वीरान नहीं होने देंगे, और इस देश में दूसरा संविधान नहीं होने देंगे। तब हमें लगा कि कितने शानदार कार्यक्रम में आया हूं। ये इस कार्यक्रम की हिम्मत है। आपकी हिम्मत लेकर हम दिल्ली लौटेंगे, और वहां के जालिम तानाशाहों की आंख में आंख डाल करके आपकी हिम्मत से ये फिर से बोलने जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा साहब के मानने वाले जब तक हैं, इस देश में संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और उसे बदलने की बात छोड़ दो। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में हम लोगों का आना, हमारी तो जितनी उम्र होगी उतनी उम्र लोगों ने संघर्षों में लगा दिया। वो इस मंच में बैठे होंगे, सामने बैठे होंगे, तो हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, सीखते हुए जब यहां खड़े होकर आपने सम्मानित किया, माता जी ने सम्मानित किया, तो मैं एक बात बोलता हूं भाऊ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सम्मान किसका है? मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे सुनते रहे होंगे। और जब हमने कई वर्षों से ये मिशन आंदोलन समझना शुरू किया, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यूपी, जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां राम राज्य आया हुआ है। वहां ऐसा राम राज्य है कि ऊपर हेलीकॉप्टर से कांवड़ ढोने पर वो फूल बरसाते हैं, और जब नौकरी मांगने जाओ तो बुलडोजर खड़ा है और लाठी मारते हैं। ऐसे राम राज्य में खड़े। तो वहां से चल करके हम विश्वविद्यालय में गए, हाथ में कलम और किताब पकड़ाई हमारे लोगों ने, विश्वविद्यालय टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। बहुत वक्त तक समझते थे कि हमारे घर वालों की मेहनत से हम यहां पहुंचे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और ये बात ठीक भी है। लेकिन जब अपने विचारधारा को पढ़ा, समझा, जाना, तो एक बात महसूस हुई, और पूरे देश में जाके ये बात महसूस करते हुए बोलता हूं, घर वाले तो बहुत लोगों के चाहते होंगे कि उनके बच्चे लायक बने। जाने कितने लोग ऐसा सोचते रहे और गुजर गए। हम यहां तक कतई न पहुंच पाते अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता, तब हम यहां पर कभी नहीं पहुंच पाते। ये बात हम कबूल करते हैं। और इसलिए जब ये महसूस किया कि किताब की पढ़ाई लिखाई तो डिग्री देती है, और डिग्री आप घूमकर तमगे की तरह लगाकर नहीं जाते, डिग्रियां पीछे पड़ी रह जाती हैं। वो पढ़ाई लिखाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमने अपने विचारधारा की पढ़ाई पढ़ी,
जब हमने ये पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो मैं जानता हूं और इस बात को महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे आजादी के बाद चाहा गया कि मिटा दिया जाए, उनके बारे में किताबें नहीं छपी थी, ये इतिहास पढ़ा। 1980 में आकर बाबा साहब अंबेडकर की किताबें प्रकाशित हुई। 1990 में आकर उन्हें भारत रत्न मिला। 14 अप्रैल को छुट्टी 1990 में घोषित हुई। तब जब पढ़ने लगे तो यह समझ में आया, आपने भारत रत्न देने में बाबा साहब को 40 साल लगा दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं था कुछ रत्न ऐसे हैं ना जो किसी अवार्ड और सम्मान के मोहताज नहीं होते, वो अपने विचारों से दुनिया के रत्न बन चुके थे। और किताबों को नहीं छापेंगे तो उनको लगा कि बाबा साहब को लोग भूल जाएंगे, बाबा साहब को याद नहीं करेंगे। महात्मा फूले की किताब को सिलेबस में नहीं लगाएंगे तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग खेती किसानी वाले कौम के लोग हैं ना, हाथ से श्रम करने वाले लोग हैं ना, हम जानते हैं कि कुछ बीजों में इतनी ताकत होती है ना कि बंजर जमीन पर भी अगर आप उसे गाड़ दें तो वो धरती का सीना फोड़ करके बाहर आते हैं। और वैसे लोग आज इस देश में हर जन आंदोलन के चेहरा बने हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब मिटा नहीं सके तो उनकी पहली कोशिश ये हुई कि बाबा साहब को यह साबित कर दे कि वो केवल दलितों के नेता थे। उन्होंने क्या किया? तो दलितों को आरक्षण दिया। उन्होंने क्या किया? तो दलितों के लिए आंदोलन किया। उन्होंने क्या किया? तो दलितों के लिए संविधान में आरक्षण दे दिया और उनके लिए लिखा। फिर हम जैसे लोग पढ़ना शुरू करते हैं, किताब पढ़ते हैं, अपने इतिहास को पढ़ते हैं, तब पता चलता है पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला शख्स महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे और पहली बार मजदूरों के कानून बनाने वाले श्रमिकों के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महिलाओं को मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव से लेकर के वेतन भत्ता, ग्रेच्युटी देने वाले, काम का घंटा कम करने, सबको काम का मुताबिक वेतन दिलाने की बात करने वाले, आरबीआई जिस पर बना हुआ है उसका लेख लिखने वाले और तमाम जगहों पर बांध कैसे बनेगा, बिजली परियोजना कैसे बनेगी, इसका काम करने वाले वो नायक थे बाबा साहब अंबेडकर, जिसको कह रहे थे केवल दलितों के नेता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान सभा में, एक बात है संविधान की, केवल संविधान नहीं तो बाबा साहब पर बात करने लगे तो ये 2-4 घंटे का कार्यक्रम तो बहुत छोटा है। जिन्होंने सदियों की गुलामी को अपने हुनर से बदल कर रख दिया, अगर उसके पर बात करने लगे तो कई कई दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसलिए मैं बहुत छोटे में ये बात कर रहा हूं। और बात संविधान की है तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होने का मतलब क्या है। कभी भी महिलाओं के आंदोलन में यह नहीं कहा गया कि बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं के आंदोलन करने वाले एक बड़े विचारक थे। इस देश में बंटवारा कर दिया गया कि ओबीसी कम्युनिटी, जो किसान जातियां हैं, उनके लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। तब हम कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 340 इस देश में, भारत के संविधान में लगाने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए कमीशन बनेगा और जांच कर ली जाए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते, ऐसे हाथ से श्रम करने वाले लोगों को उनकी आबादी के मुताबिक उनका हक मिले। ये काम करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और फिर जब भारत का संविधान बन रहा था, एक ही इशारा काफी है, संविधान जब बन रहा था तो संविधान में, अभी भाऊ जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा ना, मैं एक एक चीज समझ रहा था। उन्होंने कहा कि वो अकेला शेर हमारा वहां खड़ा था और सब एक तरफ खड़े थे और उन्होंने भारत का संविधान बनाकर हमें सौंप दिया। आज हम अगर उसे बचा नहीं पाए ना तो माफ करिए, हम बाबा साहब के नालायक वारिस कहे जाएंगे। सोचिए, उस परिस्थिति में इतना सारे लोग तो उनके खिलाफ खड़े थे और बाबा साहब लड़कर के संविधान बना रहे थे। और एक वाकया इशारे में आपको समझा रहा हूं, संविधान का मतलब क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि यह संविधान शुरू कैसे किया जाए, पहला लफ्ज क्या लिखा जाए इस संविधान में। तो जो भगवान को मानने वाले थे उन्होंने कहा भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। जो खुदा को मानने वाले थे उसमें एक आध कोई वो भी कहे कि हाँ भाई उनके नाम से शुरू हो, गॉड के नाम से शुरू हो, इनके नाम से शुरू हो। बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने कहा कि अब वोटिंग कराई जाएगी। भाई बाबा साहब अंबेडकर के पास दर्जनों डिग्रियां थी ना, और इस देश के प्रधानमंत्री की तरह एक भी डिग्री फर्जी नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री थी।
सारी ओरिजिनल डिग्रियां लेके आए थे, अपने हुनर से लेकर आए थे। और जब संविधान सभा में उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो किसी के एहसान से नहीं बनाया गया, उनसे ज्यादा हुनरमंद उस समय संविधान सभा समिति के लिए कोई और दूसरा था ही नहीं, इसलिए उनको वहां पर बैठाया गया। और आप कहते हो कि आप उनको एहसान कर रहे, उनसे ज्यादा तो केवल एक शख्स थे। तो ये जो काम किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम भगवान, तुम खुदा, इस पर वोटिंग कराई जाएगी। बाबा साहब समझते थे कि कुछ लोग हैं जो संविधान अगर धार्मिक चीज से शुरू होगा तो मामला कितना गड़बड़ होगा। वोटिंग कराई जाती है, उसमें सारे देवी देवता भगवान हारते हैं और भारत का संविधान शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, इससे भारत का संविधान शुरू होता है। उसी दिन एक नया भारत बन गया था। वो क्रांति का दिन था जब उस संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से हुई। और मैं क्यों कविता वो याद करता हूं जो संभाजी गाते हैं, भाऊ गाते हैं, वो नहीं पूछते इंसान को, वो पूछते हैं धर्म और जाति। ये देश धर्म और जाति के नाम पर बंटा हुआ था। और अभी वो जो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था उसमें भी उन्होंने गाया, तुम हमें गंगा जल पिलाने। अब देखो भाई, एक बात और बता दूं, पता नहीं आप हिंदी समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं पूरा ना? हाँ, तो माहौल बना हुआ है, फिर बोलते हैं। उन्होंने कहा हम आप यहां पर हिम्मत देते हैं, महाराष्ट्र की जमीन शिवाजी की जमीन है साहब, शाहू जी की जमीन है, महात्मा फूले की जमीन है, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम की जमीन है। यहां सांस्कृतिक आंदोलन हुआ है, इसलिए जब भी महाराष्ट्र आता हूं तो जैसे लगता है हिम्मत कई गुना बढ़ गई। अब वहां जाता हूं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। वहां तो धर्म के नाम पर मारकाट मची हुई है साहब। वहां रोज कहते हैं कि ये मंदिर खतरे में, ये मंदिर खतरे में, ये चीज खतरे में। अरे भाई, हम यहां आकर एक सवाल पूछते हैं, इस देश में शिक्षा खतरे में, रोजगार खतरे में, सामाजिक न्याय खतरे में, और सबसे बढ़कर संविधान खतरे में है, इस पर कोई बात क्यों नहीं होती? धर्म तब भी था जब संविधान नहीं था, लेकिन वो धर्म ऐसा था कि भगवान मंदिर के अंदर है और उसे मानने वाला जाति देखकर मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया गया। जब भगवान के सामने भी तुमने जाति देखी तो वो धर्म हमारा कैसे हुआ, ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं। और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये गीत गाते गाते हमारे साथी ने कहा कि तुम हमें गंगा जल पिलाना चाहते हो। अरे अब अगर इतिहास पढ़ने लगे तो महाड़ सत्याग्रह याद करेंगे, पानी का भी तुमने जाति देखी थी। सोचो ये देश ऐसा था, पानी आप नहीं पी सकते थे, अगर आप दलित हैं तो पानी नहीं पी सकते, मुख्य रास्ते पर चल नहीं सकते। ये वही महाराष्ट्र की जमीन है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसको लेकर के ये कहते हैं भगवा हमारा रंग है। अरे भगवा तथागत बुद्ध का रंग है, और शिवाजी की बात करते हो, आज कहते हो शिवाजी हमारे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतिहास माता जिजाऊ को याद कर रहा था, एक माता हमारे बीच में बैठी हुई, उसने हिम्मत दिया, तो मैं अपनी उस माता को याद करता हूं। दिन भर शिवाजी को पढ़ाने वाला काम किसका था पता है ना? वही मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होते हैं, हमारा एक अकेला देश है जिसमें कुछ लोग मुख से पैदा हुए, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हुए। भाई अगर ऐसा इतना तेज विज्ञान था, इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और यहां लौटकर बुद्ध के खिलाफ युद्ध करते हैं। तो जब अगली बार इस देश के प्रधानमंत्री विदेश जाएं तो जरा यूएन में खड़े होकर यह भी बताएं कि आपके यहां इंसान एक ही तरह से पैदा होते हैं, हम उस देश से आए जहां कुछ लोग मुख से भी पैदा होते हैं। आप नहीं बताते ना, क्योंकि दुनिया हंसेगी आप करके, क्या क्या लिख दिया है आपने, आप क्या क्या लिख दिए अपनी किताबों में। कोई सूरज को निगल गया, कोई समुद्र पी गया, जाके दुनिया को बताओ। और विज्ञान और तकनीकी आई तब जाकर के चंद्रयान वहां पर लैंड किया है। चंद्रयान लैंड किया विज्ञान और तकनीक की वजह से ना, और उसकी क्रेडिट कौन ले रहा है? जो नाली के गैस से चाय बनाने की बात किया करता था। आप सोच रहे हैं, खेत समझ रहे हैं? ये नाली के गैस से अगर चाय बनती तो सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों खरीदना पड़ता? सब लोग अपनी नाली में एक पाइप लगा लेते। ये देश को मूर्खता के जाल में फैला रहे हैं भाई। ये आपकी शिक्षा बर्बाद की। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक
ठेके पर प्रोफेसर हूं। और मैं सबसे बड़ा खतरा, मैं एक एक इशारा बस बताऊंगा कम वक्त में। संविधान खतरे में है नहीं, असल बात यह है कि संविधान को अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब केवल बाहर से बचा हुआ। क्यों? देखो, एक बात है ना कि बाहर से बदल देंगे तो फिर तो भाई इतने अम्बेडकरवादी लोग हैं, सड़क पर उतर जाएंगे। तो अम्बेडकरवादी लोग कैसे, अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो बदलेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने अंदर से उसको बदला। उदाहरण नंबर 1, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। भारत का संविधान जब तक नहीं लागू था तब तक महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले को अगर दलित बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए स्कूल खोलना पड़ा तो भिड़ेवाला और पुणे में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि ये धर्म के विरोध में काम कर रहा है, और उसके पिता को समझा दिया गया कि इनको घर से बाहर कर दो। पिता ने कहा कि तुम या तो अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। महात्मा फूले ने अपना घर छोड़ दिया और स्कूल चुना था। 3 जनवरी 1848 को जब स्कूल खोला गया तो सावित्रीबाई फूले तो पढ़ाने जाया करती थी ना बच्चों को। उनके ऊपर मैला किसने फेंका? उनके ऊपर पत्थर किसने मारे? क्यों सावित्रीबाई फूले को 2 साड़ी लेकर जाना पड़ता था? क्योंकि कुछ लोग थे जो चाहते थे कि दलितों के बच्चे, शूद्रों के बच्चे और लड़कियां पढ़ाई न कर लें, क्योंकि अगर वो पढ़ाई कर लेंगी तो आंख में आंख डाल करके सवाल करने लगेंगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में इसी बात को और खोल करके कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए वो शिक्षा से वंचित कर रहे थे। पूरा हजारों साल का इतिहास उनका देख लो। वो जिसकी पूजा करते हैं, कोई तलवार लिया है, कोई त्रिशूल लिया है, कोई भाला लिया है। हम जिसे अपना नायक मानते हैं उसके हाथ में कोई हथियार नहीं। अगर हाथ में कोई हथियार है तो कलम और किताब है, और इसलिए हमारी विचारधारा उस कलम और किताब के विचार। और मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कि शिक्षा का अधिकार जो भारत के संविधान ने हमें दिया उसे ये लोग खत्म कर चुके हैं, क्योंकि शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। भाऊ जब गाते थे तो बार बार एक बात कहते थे, अभी भी कहते हैं कि हमारा दुश्मन केवल मनुवाद और ब्राह्मणवाद नहीं, हमारा दुश्मन सामंतवाद और पूंजीवाद भी है। अगर सारी शिक्षा पूंजीपतियों के हाथों बेच दी जाएगी तो वही शिक्षित हो पाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा। कल तुमने जाति देखकर शिक्षा से वंचित कर दिया, आज तुमने शिक्षा को निजी हाथों में बेच दिया। अब अमीरों के घर के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीबों के घर के बच्चों को कोई कुछ नहीं मिलता। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, और मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। स्कूल में इमारत नहीं, पढ़ाने को शिक्षक नहीं, पढ़ने गए वो गरीब कमजोर के बच्चे, वहां पढ़ाई नहीं हो रही। और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो अचानक कोई आकर आपको पाखंडी बनाएगा तो हमारे आपके बच्चे पढ़ के वहां तो शिक्षित हुए नहीं, चले जाएंगे। संविधान को ऐसे खत्म किया गया। शिक्षा पर बात कर दो। और मैं एक ही चेतावनी आपसे दे के जा रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा रहा हूं, 14 साल से पढ़ा रहा हूं। आज अगर आप अपने बच्चों को चाहेंगे ना कि डीयू और जेएनयू पढ़ने भेज दें, आपके बच्चे का वहां एडमिशन ही नहीं होगा। आपके बच्चे को फीस बढ़ा दी जाएगी, फेलोशिप कम कर दी जा रही है। 40% सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी करिए ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई होगी, मास्टर की जरूरत नहीं। विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर रखा जा रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। जहां गुरु की नौकरी तुमने छीन ली वहां झूठ बोलते हो कि विश्व गुरु बनाओगे। यह सबसे बड़ा खतरा संविधान के ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए अम्बेडकर बन पाए क्योंकि उन्होंने कलम और किताब हाथ में पकड़ी थी। उस गाना को गाते हुए उन्होंने कहा, हमारे साथी ने, कि आज शायद वो बोल रहे थे और उसका रेफरेंस मैं ले रहा हूं मान्यवर कांशीराम से। उन्होंने एक ही किताब लिखी है। मान्यवर कांशीराम से लोगों ने कहा कि आप कुछ लिखते क्यों नहीं? मान्यवर कांशीराम ने कहा, फूले, अंबेडकर, पेरियार ने इतना लिख दिया है ना, अब हमें नया लिखने की जरूरत नहीं। उन्होंने किताबों को जोड़ा, मैं आदमी को जोड़ूंगा और एक मिशन मूवमेंट खड़ा करूंगा। और उसमें उन्होंने लिख दिया कि चमचे बन गए। दूसरा खतरा क्या है? हमारी जाति बिरादरी के लोग उनकी सरकार में बैठे बने, जो भाव ने भी इशारे में बता दिया। संविधान को खत्म करने के लिए हमारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। यह संविधान को खत्म किया जा रहा है। दूसरा खत्म करने का तरीका, नौकरी जो शिक्षा और रोजगार का हक था,
शिक्षा और रोजगार दो चीजें, आपके हाथ को काम मिले, कलम और किताब मिले, तो वो एक ताकतवर व्यक्ति होता है। वो फिर फूले को पढ़ेगा, अंबेडकर को पढ़ेगा, पेरियार को पढ़ेगा। इस आयोजन समिति को शुक्रिया भी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने इसमें भगत सिंह की भी तस्वीर लगाई है। वो हमारी विचारधारा के साथ कितनी बड़ी एकता की बात करते हैं। वो भगत सिंह कहा करते थे कि ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और सांवले अंग्रेजों का राज हो जाए। आज भारत में उनका राज हो गया जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगा करते थे, और वो इस देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं और रोज मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं। मुझे बता दीजिए कितना टाइम बचा है? बहुत है। अच्छा ठीक है। तो मैं दूसरा उदाहरण केवल देना चाह रहा हूं कि संविधान खतरे में कैसे है और कैसे इसे बचाना है। पहला उदाहरण शिक्षा का, दूसरा उदाहरण रोजगार का। कल्पना करिए एक भीड़ तैयार की जा रही है। वो भीड़ जिसको शिक्षा नहीं मिली, उसे पता ही नहीं कलम और किताब का मतलब क्या होता है। तो जब शिक्षा नहीं मिली तो उसे रोजगार मिलेगा क्या? खेती किसानी तो वैसे ही बर्बाद हो गई, और खेती किसानी है नहीं, आप किसी फैक्ट्री में जाकर मजदूर ही बनोगे। तो जब शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो एक भीड़ ऐसी तैयार नहीं हो जाएगी जिसको नेता कहेगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं नेता का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये विचारधारा का मंच है। यहां नाम लेना होगा तो हम फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लेंगे, किसी नेता का नाम लेकर के उसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। यहां हम उनकी बात करने आए। तो शिक्षा और रोजगार अगर होता, अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, छोटा सा किस्सा है। पहले के जमाने में कोई गुजर गया तो कहते थे ना कि आत्मा है, तो गुजर गया, मर गया, तो आत्मा कहाँ है? तो एक व्यक्ति जो जिसका दावा था कि वो धरती पर भगवान का अवतार है, जाति का नाम भी नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे वो कौन है। वो आके कहता था कि मैं बताऊंगा कि बाबा जी की आत्मा कहाँ गई है। तो दादाजी गुजर गए, तो वो आदमी आया और उसने कहा कि भाई दादाजी कहाँ है? तो कहा ऊपर आराम कर रही है उनकी आत्मा, आत्मा है वहां। तो कहा कि उनको कैसे? तो कहा गोदान करना होगा तब उनको मुक्ति मिलेगी। आपने गोदान किया, वो आदमी गाय लेकर के चला गया। किस्सा कहानी सुना रहा हूं, ये इस देश की हकीकत है। कुछ दिन बाद वो आदमी लौटा, फिर वो बच्चा बोला कि हमारे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो कहे कि बढ़िया गाय से दूध पीते हैं रोज, ऊपर एक जगह पे आराम कर रहे हैं। एक ही संकट है। कहा क्या? तो कहा उनके पास चारपाई नहीं है, उनको रात में सोने में दिक्कत होती है। फिर वो आदमी दूसरा था, कहा कि क्या करना होगा? कहा चारपाई दे देना होगा। कहा चारपाई दादाजी तक जाएगी कैसे? तो कहा हम हैं ना धरती पे उनके अवतार, आप हमें दोगे तो उनको मिल जाएगी। नई नई चारपाई दे दी गई और वो चारपाई लेकर चला गया। फिर कुछ दिन बाद लौटा, तो उसके बाद कहा कि दादाजी की आत्मा कैसी है? तो कहे बढ़िया गाय से दूध पीते हैं, नई वाली चारपाई पर बहुत आराम है, खूब मन से सोते हैं। एक ही संकट है, साइकिल नहीं है उनके पास। तो कहा साइकिल कैसे जाएगी? कहे हम है ना धरती पे उनके अवतार, आप हमें देंगे और हम उन्हें पहुंचा देंगे। जैसे ही वो नई साइकिल देने जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा जो अभी पढ़ाई लिखाई करके फूले अंबेडकर पेरियार को थोड़ा बहुत जान के स्कूल जाने लगा था, वो तुरंत वहां खड़ा होकर बोला कि पिताजी ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो वो बोला क्या झूठ बोल रहा? कहा कि आपने जो गाय, जो साइकिल और जो चारपाई दादाजी को भेजी थी, वो तो दादाजी को मिली ही नहीं। वो जो दूसरा आदमी था तमतमाया, कह रहा है कैसे नहीं मिली, तुम्हें कैसे पता? तो कहा ये देखो दादाजी ने हमें चिट्ठी लिखी है कि बेटा तुम्हारा भेजा कोई सामान हमें नहीं मिला। और दूसरा आदमी और गुस्से में तमतमाया, ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? वो बच्चा खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। तो झोला झक्कड़ लेकर के वो आदमी भाग गया, दुकानदारी बंद हो गई। जैसे ही कोई शिक्षित और जागरूक आदमी सवाल पूछ देगा, पाखंड और अंधविश्वास की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं संविधान खतरे में है, क्योंकि आज इस देश में पाखंड और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। बाबा का नाम ले रहे थे भाऊ, कुछ बाबाओं का नाम ले रहे थे ना, हवा ले लो, हवा छोड़ो, कितनी प्यारी बात है। और मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, भाऊ सामने है इसलिए केवल ये बात कह रहा हूं। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले हमने विश्वविद्यालय में
उस पे लगा करके स्क्रीन पर इनका वो गीत सुन करके हिम्मत भरी थी जब उन्होंने ये वाक्य बोला कि तुम किस बात की कह रहे हो, हवा ले लो हवा छोड़ो, ये पूरा देश ही पंचर हुआ पड़ा है, हम उस देश की चिंता करना चाहते हैं। उन्होंने बाबाओं का नाम लेकर के जो इशारा किया, मैं बता रहा हूं, तीसरा खतरा जो संविधान के ऊपर है। भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 51A के तहत नया भारत जब बनेगा तो हम नए भारत में लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे, विज्ञान और तकनीक का विकास करेंगे। आज हम शर्ट पहने हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है ये किसी भी धर्म की किताबों से नहीं, ये विज्ञान और तकनीक की पैदावार है जिसको हम यहां पर जी रहे हैं। और उसको आगे बढ़ाने की बजाय लोग अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। आज अगर भाऊ अपना गीत लिखें तो उसमें एक और बाबा को जोड़िएगा जो आजकल हाथ से पर्चा बनाने लगा है। आ जाओ बच्चा तुम्हारा हम पर्चा बना रहे हैं, है ना। फेक डिग्री वाले का अगर शासन देंगे आप तो वो बिना डिग्री वाले बाबाओं को पैदा करेगा जो आपकी पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए अंधविश्वास और पाखंड फैलाएगा। और वो क्या कह रहा है कि पर्चा बनाओ। मैं किस्सा सुना रहा हूं भाऊ, 2-4 किस्से जानना जरूरी है। हमारे यहां मध्य प्रदेश में एक बाबा है, वो कथा प्रवचन करता है और एक दिन कथा में उसकी वीडियो है, आप यूट्यूब पर जाकर सुनिएगा। वो कह रहा है आपके बच्चा जब पढ़ाई करने में मान लो कमजोर हो जाए, उसका एग्जाम जिस दिन हो, बच्चे को खतरा हो कि पास होगा कि नहीं, बेलपत्री पर शहद लगाओ और एक जगह पर लगा दो, आपका बेटा पास हो जाएगा। कुछ ही दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उस कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। जो दूसरे के बच्चों को पास कराने के लिए पाखंड बता रहा था, उसका अपना बेटा फेल हो गया। और जो पर्चा बनाता था बाबा, वो भी मध्य प्रदेश का है, उसने कहा कि हम पर्चा बनाते हैं। और ये सारे बाबा आखिरी में जाते हुए क्या बोलते हैं पता है? मैं छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, मध्य प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश, हर जगह ये बाबाओं का कार्यक्रम चल रहा है। और ये बाबा आखिरी में धर्म का प्रचार करते करते कहते हैं कि भारत का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक बात, इस बात का कान खोलकर इस देश के उन तानाशाहों को सुना देना चाहता हूं मैं कि जब तक इस मिट्टी में फूले शाहू अंबेडकर पेरियार की आखिरी सांस भी बची रहेगी ना, यह देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, यह संविधान का राष्ट्र बना रहेगा। इसको हम आपसे कहना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में एक किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ तौर पर एक वाक्य लिखा है कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म मानव स्वतंत्रता, समानता और बंधुता विरोधी है। ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये चेतावनी बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में दे दिया था। एक बात समझें भाऊ, बाबा साहब को पता रहा होगा इस देश में एक दिन ऐसा आएगा, कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा साहब आज से 80 साल पहले चेतावनी हमारे लिए दे गए, किसी भी कीमत पर इसे बनने मत देना। आज अंबेडकरवादियों, आपके सामने और हमारे सामने एक ही इम्तिहान है जो हमारे पुरखों ने कुर्बानी से हमें संविधान दिया है। अपनी सांस का कतरा कतरा उस पर कुर्बान कर दें और इस संविधान की हिफाजत करें, तब जाकर के हम बस असली अंबेडकरवादी कहे जाएंगे। ये संविधान ने ताकत दी वोट देने की, वरना वोट कौन देता था? जो अपर कास्ट है। आप ऊंची जाति में पैदा होंगे तो वोट दीजिए, आपके पास जमीन है तो आप वोट दीजिए, आप पुरुष हैं तो आप वोट दीजिए, आपके पास सामंती ठसक है और आप पूंजी है तो आप वोट दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा इंसान पहले पैदा होते थे तो वो जाति में पैदा होते थे। वो कबीर, हमारा पुरखा कबीर लिखता है ना कि हमारा पुरखा कह रहा कि तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दोनों राह न पाई। और देखिए, पाखंड और अंधविश्वास की बात कर रहा हूं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तब हमारा पुरखा लिखता है मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मैं तुम्हारे अंदर था और तुमने बाहर हमें धर्म के नाम पर लड़ा दिया। हिंदुओं को जाकर कहते हैं हिंदुओं एकजुट हो जाओ, 80% हिंदुओं 20% मुसलमानों से तुमको खतरा है और रोज हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे तो उसका विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? बाबा साहब अंबेडकर जब इस देश में संविधान लागू करने के बाद इस देश में बुद्धिज्म लागू करना चाहते थे तो उसका कोई विरोध मुसलमान ने किया क्या? महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोलना चाहते थे तो स्कूल खोलने के लिए जब उनके पिता ने घर से निकाल दिया तो उनका दोस्त अपना हाथा देता है, उस दोस्त का नाम था उस्मान शेख और वो बाबा साहब का फूले साहब के साथ बैठा हुआ है। हमारी संस्कृति में हमारा आरक्षण कौन छीन रहा? हमारा संविधान में आरक्षण दिया गया है और ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण लागू कर दिया। सुदामा कोटा हम उसे कहते हैं। पता है सुदामा का मतलब क्या है? जिसको कोई काम नहीं करना पड़ा, हमारे काम पर उन्होंने अपना दाम ले लिया। इसलिए लूट से बचना है। हमारा खतरा, हमारी लड़ाई किसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस सम्मेलन में आकर के हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं। संविधान को अंदर से खोखला किया जा रहा है और महाराष्ट्र के लोगों, थोड़ा राजनीतिक बात भी आपको पता होगी, अगर आप संविधान बदलने वालों के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे तो चुने ही पार्टियां गठबंधन कर लेंगी तो आपकी पार्टी ही खरीद ली जाएगी। इशारा समझिए महाराष्ट्र के लोगों, आपकी पॉलिटिकल पार्टी रातों रात तोड़ करके सारा सांसद विधायक उधर चला गया। आपने वोट दिया किसी और को और भारत का प्रधानमंत्री आके बोले चक्की पीसिंग 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 और अगले दिन उसी को ले आकर अपने मंत्रिमंडल में शपथ दिला दिया। संविधान कहां बचा है? आपने अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो जिस दिन प्रधानमंत्री बना अगले दिन ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारे लोग कहां गए? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 90% लोग हैं भाई। मनोहर कांशीराम 85 कहते थे। आज इस सभागार में मैं आखिरी बात कहकर आपसे विदा लूंगा। खतरा संविधान का देखिए, मैंने इशारे में बता दिया। शिक्षा पहले ही बर्बाद कर दी, आधा संविधान अंदर से कमजोर हो गया। रोजगार खत्म कर दिया, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। भाऊ अभी बोल रहे थे दो गुजराती को पूरा देश बेच दिया। कैसे बोला था? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। हम और आपके लोग उससे प्रभावित हो गए, उसको प्रधानमंत्री बना दिया और जैसे ही प्रधानमंत्री बना वो कहता है कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी। उसे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते किसी ने नहीं देखा और पूरा स्टेशन बेच दिया, रेल बेच दिया। तब भी उसके भक्त कहते हैं कहां कुछ बेच रहा है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिया, रेलवे की जमीन बेच दी, पोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया और पूरा देश बेचते बेचते आज अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया है। यह सच है कि नहीं सच है? संविधान कहता है कि नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। और आज इस देश में पूंजीपतियों के पास पूंजी बढ़ती जा रही है और 80 करोड़ लोग इस देश के 5 किलो अनाज पर गुजारा कर रहे हैं। यह देश में शर्म की बात है कि गर्व की बात है? आपने इस देश की जनता को इतना कमजोर कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो। 5 किलो अनाज पर हमने क्या क्या गिरवी रख दिया और संविधान बदलने वालों को सरकार में बिठा दिया। हमारी शिक्षा भी गिरवी रख गई, हमारा रोजगार गिरवी रख गया। और आखिरी वाक्य जो मैं कहना चाहता हूं, देश बेचने वाले ने पहले सपनों को बेचा, फिर हमारे और आपके बच्चों के भविष्य को बेच दिया। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर किस बात के हम अम्बेडकरवादी और किस बात के संविधानवादी? और आपका सबसे बड़ा वोट देने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया ना। उसके पहले तो हम सब जातियों में बैठे थे। उसके पहले अभी ये महाड़ सत्याग्रह क्यों करना पड़ा? मंदिर प्रवेश आंदोलन बाबा साहब को क्यों करना पड़ा?
और उसके बाद बाबा साहब 1936 में लिखते हैं, अब अपने लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब इस मंदिर प्रवेश आंदोलन को बंद कर दो, क्योंकि इन मंदिरों में अब तुम्हारी मुक्ति का रास्ता नहीं है। ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विश्वविद्यालय जाने लगेगी, उस दिन इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विश्वविद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई शिक्षा और रोजगार बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहले पहुंच जा रही है, सीबीआई पहले पहुंच जा रही है। आप आंदोलन करेंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। आप आंदोलन करेंगे, आपके घर पर पुलिस भेज दी जाएगी। आप आंदोलन करेंगे, आप बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। और जिसे आप वोट देंगे, ईवीएम एक बड़ी मशीन आई है, ईवीएम दिमाग हैक कर लिया है। ईवीएम हैक करने की बात ही छोड़ दीजिए। ईवीएम पर वोट अगर गलत जाता है तो केवल उन्हीं को जाता है। जब सब कुछ आपका कमजोर कर दिया, और अगर आपके वोट की ताकत से कोई पीएम सीएम नहीं बन रहा है, तो संविधान कहां बचा है? दूसरी बात, अगर आपके वोट से कोई पीएम और सीएम बन भी गया और अगर उनका सांसद विधायक कम हुआ, तो नोटबंदी के बाद जो पैसा बचा है उससे सांसद और विधायक खरीद करके सरकार गिरा दी जा रही है और अपनी सरकार बना ली जा रही है। मध्य प्रदेश भूले नहीं नायक, महाराष्ट्र भूले नहीं नायक, मणिपुर भूले नहीं है, गोवा भूले नहीं है, उत्तराखंड भूले नहीं है। फिर संविधान कहां बचा है? हम और आप वोट किसी और को देंगे, सरकार किसी और की बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अंदर से संविधान को कमजोर कर दिया गया है और नई संसद बनाई गई। नोटबंदी का पैसा किस चीज में इस्तेमाल किया गया? एक किस्सा और सुना दो बाबू आपकी इजाजत से। नोटबंदी हुई, 500 और 1000 की नोट बंद हो गई। एक आदमी, पैसा था, वो सोचा कि जाके मंदिर में चढ़ाकर भगवान को ही खुश कर लेते हैं। तो पुरानी जो नोट बंद हो गई थी, धकाधक मंदिर में चढ़ाने लगा कि भगवान खुश हो जाएंगे। अचानक बीच में एक आदमी आया और कहा, हे मूर्ख, ये नोट बंद हो गई है। दूसरा आदमी बोला, धीरे बोलो, तुमको पता है नोट बंद हो गई है, हमको पता है नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। इशारा है ये, मैं किसी की भावना हाथ नहीं कर रहा, भगवान पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। उस बीच वाले आदमी को पहचानिए। उस बीच वाले आदमी ने कहा, रे मूर्ख, ये नोट भगवान थोड़े ही लेते हैं, जो लेता है उसे पता है कि ये नोट बंद हो गई है और ये नोट यहां पर नहीं चढ़ाई जाएगी। हमारे और आपकी कमाई कोई और लूट रहा है और वही लोग आज संविधान बदलने की बात करते हैं। तो फिर ये कैसा धर्म हमारा होगा? हमारे लिए कोई धर्म की किताब आप रखें, उस धर्म को, किताब को आपको मानने की इजाजत भी इस देश का संविधान आपको देता है। इसलिए सबसे ऊपर अगर कोई किताब है तो वो भारत का संविधान है और हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जाते आते मेरी गुजारिश, महाराष्ट्र के लोगों, आपकी जमीन पर जब भी आता हूं, मैं बार बार ये महसूस करता हूं, बुद्ध हमारे यहां हुए, लेकिन यहां 14 अक्टूबर आज है ना, तथागत बुद्ध को फिर से दुनिया में जीवित करने का काम महात्मा फुले के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है और मैंने बुद्धिज्म कर लिया है, क्योंकि बुद्धिज्म प्रज्ञाशील, करुणा, बुद्धि, विवेक की बात करता है, इंसान को इंसान से मोहब्बत की बात कराता है। महाराष्ट्र में जब भी आता हूं तो मुझे वो 1956 याद आता है, यहां महसूस होता है। यहां जब पहला स्कूल खोला गया होगा सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के द्वारा, ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख के द्वारा, मुझे आज भी लगता है कि वो स्कूल में जब पहली बार महात्मा फूले दंपति ने किसी को पढ़ाया होगा, वो उनकी चौक, जब मैं वहां गया हूं भिड़ेवाला में, मुझे वहां से लगता है कि अगर फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम हम लेते हैं तो एक बात याद रखिए, हमारे पुरखे लायक थे तो हमें यहां पहुंचा दिया। 25 साल बाद अगर हम इस संविधान को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे कहेंगी, तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तुम्हें सब कुछ मिला था, संविधान मिला, शिक्षा मिली, रोजगार मिला, तुम इतना बड़े कार्यक्रम करते थे औरंगाबाद, संभाजी नगर में, और ये सारा कार्यक्रम करते थे। 25 और तुम्हारे सामने इस देश का संविधान बदला जा रहा था, तुम्हारे सामने लोकतंत्र खत्म किया जा रहा था, तुम्हारे सामने मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा था, तुम्हारे सामने इस देश के वंचितों, शोषितों की जमीन छीनी जा रही थी, तुम्हारे सामने पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा था। तब तुम क्या कर रहे थे? एक जंगल में आग लगी,
चिड़िया अपनी चोंच से पानी देने लगी, बाकी पक्षी हंसने लगे कि इतनी बड़ी आग लगी है, ये तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से कैसे बुझेगी। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, ये मेरा आखिरी वाक्य है, आने वाले 25 साल बाद जब मेरे आने वाली पीढ़ियां मुझसे पूछेंगी कि उस समय तुम क्या कर रहे थे, मैं उस चिड़िया का जवाब दूंगा कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन चिड़ियों ने कहा कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। उस चिड़िया ने जाते जाते कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, और माता जी आपने जो हमें हिम्मत दी है, आपने सम्मान दिया है, भाऊ बैठे हुए हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हम आप सबसे हिम्मत लेकर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में आप फूले शाहू अंबेडकर के आंदोलन को थोड़ा और मजबूत करिए, हम फूले शाहू अंबेडकर को उत्तर भारत ले चलेंगे और सब पूरा मिलकर के इस देश को, भारत के संविधान को बचाएंगे और इस देश को हमारे पुरखों ने बनाया है और इस देश को किसी गोडसे गोलवलकर और हेडगवार के वारिस को छेड़खानी नहीं करने देंगे, ये संकल्प लेते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।